यूँ तो तीर्थों का, देवालयों का, महान गुरु परंपरा का ध्यान आते के साथ, प्रकृति का ध्यान आते के साथ हमारी मानसिक स्थिति में परिवर्तन आता है। लेकिन उसका फ़ायदा तो उनके पास जाने से ही होता है। उनके पास चले भी जाएँ तो फिर हम वहाँ पूरी तरह से हों, इस बात का फ़ायदा हमें मिलेगा, केवल वहाँ जाने से नहीं होता। तो ऐसे ही आप जब योग की बात सोचते हैं तो सुंदर स्वास्थ्य, खिलापन, सौम्यता, उत्साह, सकारात्मकता, ये ऐसे गुण हैं जिनकी तरफ आप सहज ही चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इससे आगे का सफ़र होना चाहिए ना, यानी उनका चिंतन तभी सार्थक है जब हमारी यात्रा शुरू हो जाए। प्राय क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं ठिठक जाते हैं, सब्र कर लेते हैं। योग में एक श्रृंखला है। जैसे गंतव्य तक जाने के अनेक स्टेशंस आते हैं, आप सारे स्टेशंस को पार करते हैं। अगर बीच में रुक जाते हैं कहीं तो बस रुक जाते हैं, आगे की बात ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही साधना का जो पथ है उसके स्टेशंस हैं चिंतनम, दर्शनम, श्रवणम, मननम, ध्यानम और उसके बाद तज्जपस तदर्थ भावनम। और महर्षि पतंजलि ने सीधे सीधे कह तो दिया कि तज्जपस तदर्थ भावनम, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों से होकर के हमको गुजरना पड़ता है। अक्सर क्या होता है, हमने गुरुदेव का ध्यान कर लिया, गुरुजी के दर्शन हो गए, बस हमारा तो भला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उनका दर्शन, उनका चिंतन आपको प्रेरणा देता है, और वो एक ऐसी चिंगारी है कि जो लग गई तो आपके अंदर भी रोशनी पैदा हो जाएगी। तो हम पहले दर्शन करें, दर्शन का अपना आनंद है, लेकिन उसके बाद फिर वहीं न रुकें बल्कि श्रवण करें। उन्होंने क्या बताया, कितने ध्यान से हमने सुना, कितना सही से हमने उसके अर्थ को समझा। ये गुरु लोगों की भी बहुत उलट बीसियां होती हैं। कबीरदास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। सोचिए अब। तो ऐसे ही श्रवण जो है वो समग्रता में होना चाहिए, और उससे आगे फिर श्रवण के बाद मननम, कि हम मनन करें उसके ऊपर कि हम उस कसौटी पे कहाँ खरे उतरते हैं, हमें वहाँ तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी, कितनी लगन से हमें जुटना पड़ेगा, क्या हम अपने आप को उसके लिए सुपात्र सिद्ध कर पाएंगे। मननम। और उसके बाद फिर ध्यानम। मंत्रों के मामले में भी यही है कि हम प्राय सुनने में रह जाते हैं, भजन सुनने में रह जाते हैं, तो फिर श्रवण हुआ, भजन तो नहीं हुआ। तो मनन के बाद भजन करते हुए हम ध्यान में जाते हैं। इसलिए संकीर्तन को भी, भजन को भी ध्यान का एक बहुत अच्छा माध्यम बताया गया। लेकिन प्राय हम भजन को सुनना चाहते हैं, भजना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम बिना कुछ किए ही पा लेना चाहते हैं। ये हमारी विडंबना है। तो हम दर्शन करें, फिर ध्यान से श्रवण करें, उसके बाद मनन करें, फिर भजन करें, और उसके साथ फिर हम ध्यान की स्थिति में पहुँचें। और जब ध्यान की स्थिति में पहुँच जाएंगे तो फिर जप हमको ध्यानावस्थित कर देता है। जिसके बारे में, जिसके लिए, जिसको हम ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, हम फिर तदर्थ भावनम, फिर क्योंकि हम उसके अर्थ का भावना मन में लेकर के करते हैं, उसके स्वरूप को मन में लेकर के करते हैं, तो फिर हम वैसे ही होते चले जाते हैं। सकारात्मकता और सत्प्रयास साधना की एक बहुत प्यारी सी सीढ़ी है। हमारे जितने यम हैं, नियम हैं, आसन हैं, प्राणायाम है, प्रत्याहार का अभ्यास है, ये सब वो सीढ़ियाँ हैं जो हमको दर्शन की तरफ, श्रवण की तरफ, मनन की तरफ, जप की तरफ, ध्यान की तरफ
और फिर योगस्थ यानी एकात्म हो जाने के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। तो बस चलना हमें है, हमें साधन सारे ईश्वर ने दिए हुए हैं, और सबसे बड़ा साधन आपको ये दिया हुआ है कि आप जग चुके हैं। जगने के बाद सोने वाला अभागा कहलाता है। आप अभागों में शामिल तो नहीं होंगे ना? आइए चलें।